धान खरीदी को लेकर प्रदेश में जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन के जिले में धान के मामले पर दिए गए बयान के पलटवार में कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री और जिले की प्रभारी सीमा वर्मा ने लोरमी में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जिला प्रभारी सीमा वर्मा ने आरोप लगाया कि बीजेपी धान खरीदी को प्रभावित करने का काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। भूपेश सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए किसानों की मदद करने का काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार किसानों को इस योजना के तहत प्रति एकड़ 10,000 रुपए की राहत राशि भी दे रही है, लेकिन बीजेपी के नेता झूठे बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के नेता कभी बारदाने के नाम से तो कभी केंद्रीय कोटे से चावल लेने के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जिला प्रभारी सीमा वर्मा ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर पुरंदेश्वरी के 9,000 करोड़ रुपए केंद्र से भुगतान किए जाने वाली बात को पूरी तरह से खारिज करते हुए उसे झूठा बयान बताया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सागर सिंह बैस ने भी धान खरीदी पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जिले में 65% धान की खरीदी की जा चुकी है। इलाके के सभी पंजीकृत किसानों का धान खरीदा जाएगा। मार्केट के अधिकारियों से जो जानकारी उपलब्ध हुई है, झूठ बारदाने की जो पूर्ति है वो केंद्र सरकार ही करती है, आपको भी अवगत हैं आप भी। पर हमारे किसान भाइयों को चूँकि गांव में संचार साधन की उतनी पहुंच नहीं रहती, उनको जानकारी नहीं रहती, तो उनको ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि वो बारदाने की कमी जो है वो राज्य सरकार की वजह से हो रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से हम जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि इसमें केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। अगर बारदाने की हमको कमी हो रही है आज राज्य में, तो उसके लिए भी केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। व्यवधान उत्पन्न करने का काम पूरी तरह से निवृत्तमान सरकार के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह जी, उनकी टीम, क्योंकि उनको पच नहीं रहा है कि किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की राहत राशि किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हमारे मुखिया के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दी जा रही है। सिर्फ एक ही इनका काम है। देखिए, मुद्दा विहीन है। आपको भी पता होगा, 2 साल में इनके पास एक मुद्दा नहीं। 2 साल में इन्होंने आज तक कोई सड़क की लड़ाई नहीं लड़ी है भारतीय जनता पार्टी। और हम लोग, हमारी सरकार जो चल रही 2 साल से, हम लोग कभी ऐसा मौका भी नहीं दे रहे कि इनको सड़क की लड़ाई लड़नी भी पड़े। लेकिन चूंकि अफवाह तंत्र इनका इतना मजबूत है कि अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं। आप लोग को जैसी जानकारी है कि आपको मुंगेली जिले की बात बता दूँ, 65% धान की खरीदी हो चुकी है मुंगेली जिले में। 65% धान की, वो भी सिर्फ अभी 1 महीना, लगभग 1 महीना हुआ है, और अभी पूरा 1 महीना हमारे पास बाकी है। 35% हमारी जो खरीदी बची है उसके लिए पर्याप्त समय है। लेकिन फिर भी आप देखिए, बारदाना को लेकर या उठाव को लेकर जो है लगातार अफवाह फैलाया जा रहा है। इसमें भी कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा, जो संचालक मंडल है, आज छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, लगभग संचालक मंडल सारे बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। इनके द्वारा बार बार जो है नीचे स्तर पे जो है ये अफवाह तंत्र, इनका अफवाह फैलाया जा रहा है कि यहाँ बारदाना नहीं है, उठाव नहीं है। कुछ एक स्थितियाँ हैं मुंगेली, क्योंकि में एक यहाँ वस्तु स्थिति ये है कि मुंगेली में जो ट्रांसपोर्टिंग का काम था पिछले वर्ष जिसने ट्रांसपोर्टिंग का काम लिया था, वो तकनीकी कारणों से हाई कोर्ट में उन्होंने स्टे कर दिया था। इस वजह से जो इस साल जो टेंडर हुआ था उस उठाव में इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आया था। लेकिन अब सारी स्थिति साफ हो चुकी है। मिलर जो है वो उठा रहे हैं। मिलर अभी उठाने में दिक्कत ये हुआ कि अभी इनके द्वारा जो FCI में चावल रखने की जो बात आई, FCI ने इनकार कर दिया। इसको लेके भी हमारे मुख्यमंत्री जो लगातार केंद्र सरकार से संपर्क में है, तो उसमें भी कुछ बीच का रास्ता अवश्य निकलेगा। तो कुल मिला के सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए, सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए इनके द्वारा एक अफवाह फैलाई जा रही है।